बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बच्चों मैथ पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 30 एंगल के किस तरह निकलेंगे। तो अभी हमने रेशो नहीं निकाले थे, हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना होती है। तीनों साइड की वैल्यू हमने निकाली थी, तो हमारे पास a और 2a और √3a आया था। यानी बेस की वैल्यू √3a आई थी और हाइपोटेन्यूज की 2a आई थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू a आई थी। इस तरह पहले मरहले में हम वैल्यूज़ निकालते हैं, तीनों साइड की वैल्यूज़ निकालते हैं और फिर उसके बाद जाके हमारे पास रेशोज़ की वैल्यू आती है। अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिख लेते हैं। साइन एंगल 30, इसका रेसिप्रोकल या कन्वर्स है कोसेक, कॉस एंगल 30, इसका रेसिप्रोकल सेक, टेन एंगल 30, इसका रेसिप्रोकल कॉट। अब हमें मालूम है हम अपनी ट्रायंगल के मुताबिक ही वैल्यू निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूज है 2a। तो a से a कटेगा तो वैल्यू आएगी 1/2। हमेशा साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही निकलेगी। और जब कोसेक निकालेंगे तो 2 निकलेगी, क्योंकि कोसेक इसका इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3a ये बेस है और हाइपोटेन्यूज है 2a, तो a से a कैंसिल होके √3/2 इसकी वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू। और जब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उलट, यानी कि सेक की वैल्यू आएगी 2/√3। ये साइन की वैल्यू है और ये कॉस की कोसेक की वैल्यू है और ये कॉस की वैल्यू है और ये सेक की वैल्यू है। इसी तरह जब हम 10 निकालेंगे तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर है a और बेस है हमारी √3 है, तो a से a कैंसिल होगा और 1/√3 10/30 की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ √3 आएगा, क्योंकि कॉट 10 का इन्वर्स होता है, या रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। ये कॉट की वैल्यू √3 आ गई। इस तरह से हमारे पास पूरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू आ जाती है। लेकिन फिर दोबारा आपको ये समझा दें कि पहले मरहले में जब भी आपको फाइंड करने को दिया जाए कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी पूरी 6 की 6 ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको मालूम करने के लिए दी जाएं, तो सबसे पहले आपको ये बाय पाइथागोरस ये आपको ट्रायंगल बनानी होगी। पहले मरहले में ये ट्रायंगल बनानी होगी और दूसरे मरहले में आपको अपनी थ्योरम के मुताबिक दो साइड की वैल्यू लगानी होगी। अपने थ्योरम के मुताबिक दो साइड की वैल्यू लगानी होगी और तीसरे साइड की वैल्यू आप पाइथागोरस से मालूम करेंगे। इस तरह आपके पास पहले मरहले में तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी। जब तीनों साइड की वैल्यू आ जाए तो फिर उसके बाद हम रेशोज़ की वैल्यू निकालते हैं। ये रेशो कहलाता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रेशो होते हैं। ये जितनी भी अपॉन करके जितनी भी टर्म होती हैं उसे हम रेशो कहते हैं। और ये तमाम रेशोज़ की वैल्यू अपने ट्रायंगल के मुताबिक ये आप निकालेंगे तो इस तरह से ये सारी वैल्यू 6 पूरी वैल्यू आ जाएंगी। और इस तरह ये 2 मरहलों में, बल्कि 3 मरहलों में, इस तरह 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया।